एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद एकता। आज हम बनाएंगे पालक पनीर। पालक पनीर तो आपने बहुत बार खाया होगा, मगर इस तरह से बना करके खाएंगे या फिर खिलाएंगे तो सब लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 600 ग्राम पालक। इसे मैंने अच्छे से धो कर के क्लीन कर लिया है। पालक का कलर रिटेन करने के लिए, यानी कि इसका हरा कलर मेंटेन करने के लिए हम इसे ब्लेंच कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन को गैस पर मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 कप पानी। इसके बाद हम इसमें पालक डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए उबाल लेंगे। ध्यान रखें, पालक को हम मीडियम फ्लेम पर ढक करके उबाल लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा पालक जो है ब्लैंच हो चुका है। इसके बाद मिक्सर के जार में थोड़ा सा आइस्ड वाटर डाल करके इसका प्यूरे बना लेंगे। पालक को मिक्सर में पीसने के बाद हमने उसके प्यूरे को बाउल में निकाल लिया है। अभी इसे ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद हम एक पैन या फिर कढ़ाई ले लेंगे जिसमें भी आपको पालक पनीर का तड़का तैयार करना है। पैन या कढ़ाई जिसमें भी आप पालक पनीर बना रहे हैं उसे गैस पर मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और उसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर, यानी कि 2 बड़े चम्मच मक्खन के डाल देंगे। बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर के मेल्ट होने के बाद इसमें डालेंगे 4 सूखी लाल मिर्च को डाल करके इसे 10 से 15 सेकंड के लिए करछी से हिला करके भून लेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो कम क्वांटिटी में डालें, और अगर आपके पास लाल मिर्च नहीं है तो उसकी जगह आप हरी मिर्च बाद में डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा डाल करके उसे 10 से 15 सेकंड के लिए भून लेंगे। जीरा भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप कटा हुआ प्याज को डाल करके हम उसे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ट्रांसलूसेंट होने तक पका लेंगे। यानी कि हमें प्याज को पूरा नहीं पकाना है। जैसे हम सभी सब्जियों में प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक पकाते हैं वैसे ना पकाएं, ट्रांसलूसेंट होने तक ही पकाना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच लहसुन और 1 बड़ा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, या फिर आप ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। इसे डाल करके हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसकी रॉ स्मेल चली नहीं जाती। प्याज लहसुन अच्छे से सॉटे हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्यूरे किया हुआ पालक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम पनीर। मैं यहाँ पर फ्रेश पनीर को एज इट इज़ डाल रही हूँ। आप चाहें तो पनीर को शैलो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। इसे डाल करके करछी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। सूखी लाल मिर्च की जगह नमक डालने के बाद आप इसमें हरी मिर्च काट करके डाल सकते हैं, या फिर 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच हाथों से मैश किया हुआ पनीर को ग्रेट नहीं किया है, यहाँ पर मैंने सिर्फ हाथों से थोड़ा सा मैश करके यहाँ पर डाला है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच हैवी क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई को अच्छे से फेंट करके भी इसमें डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक कर के पका लेंगे। ध्यान रखें, इसे बीच में करछी से हिलाना ना भूलें। 10 मिनट बाद करछी से हिला करके चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा पालक पनीर बनके तैयार है। बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। हमें बस इसे इतना ही पकाना है। ध्यान रखें इसे ओवर कुक ना करें। अब हम गैस को बंद कर देंगे। सर्व करने से पहले नमक ज़रूर चेक कर लें। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया बना है हमारा पालक पनीर। बहुत ही स्वाद बना है और देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है।
ऊपर से मैंने इसमें क्रीम और थोड़ा सा बटर डाल करके इसे सर्व किया है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बना करके तैयार किया है और बहुत ही बढ़िया बनता है। इस तरीके से बनाएंगे आप तो पालक पनीर आप नान, रोटी, पराठा या फिर जीरा राइस और घी राइस के साथ भी खा सकते हैं। बढ़िया पालक पनीर बनाने की टिप यही है कि पालक को शुरू में ब्लैंच कर दें। और सेकंड टिप ये है कि जब आप पालक पनीर बना रहे हैं तो उसे ओवर कुक ना करें। और थर्ड टिप ये है कि पनीर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो हो सके तो फ्रेश पनीर यूज़ कीजिए, क्योंकि फ्रेश पनीर में जो फ्लेवर, जो स्वाद होता है उससे पालक पनीर और भी बढ़िया बनता है। रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।